जिनके पास काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते। और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। ये सब चीजें मेरे अंदर भी हैं भैया, खत्म नहीं हुई हैं। मुझे मेरे गुरु की तरफ से आदेश है कि मैं ये सब चीजें आपको शेयर करूं। आपको ये बातें कभी स्ट्राइक नहीं करती कि यार ऐसा क्यों होता है? वाई? एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत बड़ी। जो इंसान का जीवन है ना, ह्यूमन बीइंग, उसके दो स्तर हैं। पहला स्तर माइंड, दूसरा स्तर कॉन्शियस। इंसान दो स्तर पे जीता है। मन के स्तर पे, मन की क्वालिटीज क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, इन्फैचुएशन, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट। ये माइंड के फीचर है। अगर आप माइंड पे जीते हो, अगर आपका मन जिंदा है, तो ये सब आपके अंदर होगी। किसी के अंदर कम होगा, किसी के अंदर ज्यादा होगा। होगी जरूर। इसीलिए तो मैं काफी रवद लिखता हूं, क्योंकि मैं यहां पे हूं और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, कृपया मुझे अपनी औकात में रहने दें। हमको गुरु उरु ना बोलें भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ। हमको अपनी औकात में रहने दें। जैसे आप साधक हैं, ऐसे मैं भी साधक हूं। अभी मेरे अंदर भी ये सारी चीजें हैं। मैं आज इस सोशल मीडिया के मंच पर ये एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप लोग तो भाई साहब ऐसा चढ़ा देते हो। मुझे मेरे गुरु की तरफ से आदेश है कि मैं ये सब चीजें आपको शेयर करूं, तो मैं करता हूं। मुझे अपने गुरु की तरफ से आदेश है कि मैं ये सब चीजें आपको शेयर करूं, तो मैं करता हूं। ये सब चीजें मेरे अंदर भी हैं भैया, खत्म नहीं हुई हैं। और ये सारी चीजें अगर बढ़ जाएं, ये सारी चीजें अगर बढ़ जाएं, तो डार्कनेस की तरफ ले जाती है। जैसे यूरिक एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब उसी तरह है। ये सब जानते हो क्या है? ये सब वही है। यूरिक एसिड है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, ये सब उस तरह से है। अगर ये शरीर में बढ़ जाए तो आपको शरीर में कष्ट दे दे। अंधकार कर दे आपके जीवन में। अगर ये सारी चीजें बढ़ जाएं, आपके जीवन में अंधकार हो जाए। ऐसे ये भी चीजें अगर बढ़ जाएं तो आपके जीवन में अंधकार हो जाए। तभी तो हर व्यक्ति कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा कम से कम दो फ्रंट पे लड़ता है। हर युवा एक तो इस फ्रंट पे लड़ता है
क्योंकि वो मन के स्तर पे है तो काम उसे प्रभावित करेगा। अभी राज कुंद्रा का केस हुआ, अरे लोग गाली देने लगे राज कुंद्रा को, पॉर्न बना रहा है, पॉर्न बना रहा है। हाँ तो डिमांड है इसलिए तो बना रहा है। 90% लोग कौन सी इस कंट्री में रात में बैठ के गीता और कुरान पढ़ते हैं? इस देश की इतनी गंदी आदत है, उसको निगलेक्ट कर दो। जहां डिमांड होगी वहीं तो सप्लाई होगी। मैं एक कहानी बार बार रिपीट करता हूं कि एक मस्जिद में मौलाना साहब थे, तो वो बच्चों को बड़ा नीत नियम और नैतिकता मॉरलिटी वगैरह सिखाते थे, जैसा कि पुरोहित करते हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे पुरोहित हो, हिंदू चाहे पादरी हो। तो एक बार लड़कों ने उनको मोबाइल में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया और देखा, और उन्होंने मौलाना की वीडियो बना ली। और फिर वो मौलाना के पास पहुंचे कि मौलाना साहब, आप हम लोग को नैतिकता सिखाते हैं और खुद अंधेरे में चलते हैं। मौलाना गरम हो, मैंने क्या किया है? लड़कों के पास एविडेंस था, लड़कों ने दिखाया। ये मौलाना ने कहा, कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। तो हम भी तो नफरत के निगाह से ही देखते हैं सर, हमको काय प्रवचन दे रहे हो? कसम खुदा की, कसम खुदा की मैं नफरत के निगाह से देख रहा था। और मन एक ताकत है, मन एक ताकत है, अंधेरे में भी ताकत है सर। डरा के जान ले लेता बहुत लोगों की। अंधेरे में रस्सी पकड़ लिए, गलतफहमी हो गई, सांप है, मर गए डर के मारे। अंधेरे में भी ताकत है, लेकिन अंधेरा एक चीज से डरता है और वो है रोशनी, और वो है रोशनी। अब इस अंधेरे से तुम्हें कौन निकालेगा? गुरु। ये टीचर कोच, मैं तो कोच हूं सर, मैं गुरु थोड़ी हूं सर, मैं तो कोच हूं। गुरु बहुत कम है सर इस देश में। अब जो चेतना है उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है प्रेम, लव। उसका लक्षण है करुणा, कंपैशन। उसका लक्षण है अपारिग्रह। उसका लक्षण है वैराग्य। ये चेतना के लक्षण है, ये मन का लक्षण है, ये चेतना के लक्षण है। अब इन दोनों के यहां से यहां तक पहुंचाएगा कौन? जो जानेगा। और हर धर्म में दो लोग हैं, एक पुरोहित प्रीस्ट और दूसरा गुरु संत। ये इन्फॉर्मर्स हैं, ये धर्म की शिक्षा देते हैं, बताते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी खुद का दिया नहीं जल रहा होता है। इसलिए जब भी कोई समाज सिर्फ इनकी बातें मानता है तो बहुत परेशान होता है। आप मुसलमानों को देखो, जब तक इनके पास अच्छे अच्छे गुरु थे, ये बड़े महान थे। हसन बसरी, बीबी राबिया, जुनैद, इब्राहिम, सरमद, औलिया। और जब से इनके समाज से गुरु गायब हुए, परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। अंदर से भी परेशान है, बाहर से भी परेशान है। क्योंकि धर्म तो इनका भी बहुत अच्छा है, धर्म तो सबका अच्छा है,
लेकिन इनके एक्टिविटीज की वजह से धर्म की भी बेइज्जती होती है। ये यहां से यहां तक जर्नी कौन कराएगा? वो व्यक्ति जिसका खुद का दिया जल रहा हो। इसलिए दुनिया में सारे धर्मों में रोशनी का बड़ा महत्व है। हिंदू दीपावली पे रोशनी करते हैं, मुसलमान बकरीद पे करते हैं, ईद पे करते हैं, क्रिश्चियन क्रिसमस पे करते हैं, सरदार गुरुपुरब पे करते हैं, सब करते हैं। क्योंकि अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, अंधकार को हटाया जा सकता है। कैसे? रोशनी से। कितना गहरा अंधेरा हो कमरे में और तुम चाहो कि मैं अंधकार को खींचकर बाहर कर दूं, ना कर पाओगे। एग्जिस्टेंशियल है मगर प्रूव नहीं कर सकते। दो चीज होती है, एक एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंशियल। 2 + 2 4। एग्जिस्टेंस प्रूव्ड है, डार्कनेस एग्जिस्टेंशियल है, प्रूव ना कर पाओगे। खींच के कमरे से बोरे में भर के निकाल ना पाओगे। अंधकार को मिटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है। कैसे? रोशनी जलाकर। कमरे में कितना भी अंधेरा है, एक कैंडल जला दो, उजाला हो जाएगा। अब तुम्हारी कैंडल है तो तुम ही तो जलाओगे, श्रम तो करना पड़ेगा ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब ये कन्वर्जन कैसे करोगे? और ये जिसके पास है, तुम तैयारी कर रहे हो आईएएस की और पीठ पीछे लोग तुम्हारी बुराइयां करते जा रहे हैं और तुम क्रोध में आते जा रहे हो। तुमको पता चला यार बड़े वाले मामा कह रहे थे कि कलेक्टर बने गए, देख लेंगे। तुम उबल गए। तुम्हारे क्लास में लड़की पढ़ रही है, वो कह रही है तुम क्लर्क नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है। तुम उबल गए। तो जब घड़ी घड़ी उबल जाओगे, उबलते हुए पानी में कभी फोटो नहीं दिखाई पड़ती। तो जब घड़ी घड़ी उबलोगे तो जो पढ़ोगे वो सेव होगा ही नहीं। क्रोध, जिनके पास काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ कर ही नहीं पाता। और ये जिंदगी भर कारण और कारण इन्हें ढूंढना नहीं है, मेहनत इन्हें करना नहीं है। तो ये गुरु क्या करेगा? तुम्हें दीक्षा देगा और दीक्षा देके तुम्हें कहेगा कि भैया, हां, आपने बोला हां, बोले भैया ध्यान करो। तो गुरु शुरू में क्या करता है कि आपसे कहेगा 1 घंटा बैठिए, अपनी सांसों को देखिए। नर्सरी में आओगे ना, तुम शुरू में 12th में कूद जाना चाहते हो। हर चीज का नर्सरी है, बिगिनिंग, फिर क्लास 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। कुछ लोग ध्यान शुरू करते हैं, कहते हैं अरे यार कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 20 साल से तुम्हारा मन तुम पर शासन किया है, एक दिन में देख लोगे। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। तुम बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में विचार आ गया कि बड़ी वाली बुआ पापा को परेशान किए हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है? तुरंत आंख बंद कर लेना है, उस विचार को देखना है कि और बताओ, और क्या बता रहे थे? बड़ी वाली बुआ और वो कानपुर वाले मामा के बारे में कुछ बताओ, और वो बलिया वाली जो चाची है बड़ी वाली, उनके बारे में नहीं बताओगे? तो तुम देखना विचार तुरंत गायब हो जाएगा। जब तुम दबाते हो किसी चीज को
तब वो बढ़ती है। जब तुम देखते हो तो वो घटती है। अब यार 24 घंटा बैठ के तो ध्यान तो कर नहीं पाओगे, फिर पढ़ोगे कब, फिर आंसर राइटिंग कब करोगे, फिर नौकरी कब करोगे? तो जहां बैठे हो बस 1 मिनट, इसको मैं बोलता हूं 1 मिनट फॉर्मूला। जैसे ये बम्बार्डमेंट करे बस आंख बंद कर लो। तुम क्या करते हो? तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। अब तुम्हारा उन्हें विचार आया कि आईएएस नहीं बने तो यार भीख मांगेंगे, तुम उससे अटैच हो गए, बस वो चेन रिएक्शन बनना शुरू। जैसे ही तुम विचार से अटैच होगे वैसे क्या होगा? चेन रिएक्शन बनेगी और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जैसे ही विचार उठे तुम्हें आंख बंद कर लेनी है। अब गाड़ी चलाते वक्त मत बंद कर लेना। पता गाड़ी चला रहे कोई विचार आ गया, आंख बंद कर लिए, सब चला गया। जब तुम स्टैटिक हो, बैठे हुए हो कहीं, विचार आया, तुम उसे देख लो, बस देख लो और मजा लो। तुरंत आंख बंद करो, तुरंत। इस्लाम 5 वक्त नमाज की बात करता है, यानी 5 बार ध्यान। और जो आदमी 1 बार ध्यान करता है दिन में वो महान बन जाता। 5 बार? तो जब तुम ध्यान करोगे तो क्या होगा? जब तुम ध्यान करोगे तो ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। जब ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी, ये बढ़ने लगेंगी, तुम्हें क्रोध ही नहीं आएगा। मौके पे आएगा। ध्यानी मौके पे क्रोध करता है, मौके पे। कृष्ण ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में, गांधी जी ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में 1942 में, खत्म नहीं होगा। वो जो तुम स्त्री को घूरते हो ना, पूरी बॉडी का उसका एक्सरे करते हो, वो खत्म हो जाएगा। पर वो आकर्षित तुम्हें तब भी करेगी, लेकिन पॉजिटिवली। भगवान क्यों नहीं आकर्षित करेगी? अगला सेशन स्त्री पर ही लेने जा रहा हूं। और जब ये चीजें बढ़ने लगेंगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अचीवमेंट शुरू हो जाएगी। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है।